नमस्कार दोस्तों, करंट एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि थंबनेल में भी लिखा हुआ आर्टिकल 3 केरलम, ये है क्या चीज़। देखो, जो सीएम है ना केरला के, उन्होंने बोला कि हमें अपनी स्टेट का नाम अब केरला से केरलम चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज केरला एक मलयालम भाषा के ऊपर जो है स्टेट बना था। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसकी बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे बहुत सारी कमीशन एंड कमेटीज़ बैठी जिन्होंने डिसीज़न लिया कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो स्टेट बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है जब एक स्टेट का नाम चेंज किया जाता है। देखो, इंडियन पॉलिटी के अंदर यूनियन एंड इट्स स्टेट आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक जो है मेंशन करता है। आर्टिकल नंबर 1 मेंशन करता है कि इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया का नाम, और इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आर्टिकल नंबर 1 बोलता है। आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है कि हम कोई भी बाहर से लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 बोलता है कि मैं भारत के अंदर जो स्टेट है ना उसको क्या कर सकता हूँ कि दोबारा से पुनः मतलब कि उनकी लैंड बाउंड्रीज़ को दोबारा से मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, ठीक है। एंड या फिर मैं उन स्टेट्स के नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं नहीं, मतलब कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है अंडर द आर्टिकल 3। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है नाम चेंज करने का। जो स्टेट असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करती है, सिंपल सी बात। एंड ये रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट में भेजा जाता है। फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो सामने रखा जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके अंडर? आर्टिकल 3 के अंदर। अगर इसको अप्रूव करा जाता है किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बाय द सिंपल मेजोरिटी। फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, और जब प्रेसिडेंट इसको एसेंट देते हैं तो जो केरला का जो नाम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केरलम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर किसी भी स्टेट का हो जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोई स्टेट डिमांड कर रही है अपना नाम चेंज करने पर, ठीक है ना। बहुत सारी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री क्या रही है भारत के अंदर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनने की, उसके लिए हमको कमीशन एंड कमेटी को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली जो कमीशन है वो आती है धर कमीशन। धर कमीशन 1948 के अंदर स्थापित करी जाती है, सिंपल सी बात। एंड धर कमीशन का कहना ये होता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर हमें स्टेट को बनाना है तो ये हम गलत कर रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमको ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी को देखकर हमें स्टेट को फॉर्मेशन करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला क्या वो स्टेट फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस हो पाएगी, उसको देखकर हमें करना चाहिए। तीसरा, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी हो पाएगी उसके अंदर, तो इसको देखकर हमें करना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड फिर उसने क्या बोला, सिंपल सी बात, कि क्या उस स्टेट के पास पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, इसको देखकर हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। जो धर कमीशन है इसकी रिपोर्ट जो है जेवीपी कमेटी के पास जाती है, जिसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल एंड पोटाबी सीता रमैया, ठीक है ना। एंड इसके बाद क्या होता है कि ये भी रिजेक्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात, कि भाई जो हमें स्टेट है वो किसके बेस पर फॉर्म नहीं करनी चाहिए, कि लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस कमेटी के मतलब डिसीजन के बाद एक चीज़ होती है कि जो पोटी श्रीरामुलु जो होते हैं कहाँ से, केरला से, वो क्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात क्या है कि वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है 56 डेज़ के बाद, ठीक है। इससे कांग्रेस जो है किस में आ जाती है? प्रेशर के अंदर आ जाती है। तो इसी कारण से वो आंध्र प्रदेश क्रिएट कर देती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश क्रिएट होता है लैंग्वेज के बेसिस पर, और ये बनता है तेलुगु स्टेट, मतलब कि जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग लोग जो रहते हैं ना वहाँ पर ये बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बन जाता है। इसके बाद बहुत सारे स्टेट जो हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा वगैरह, ये सब जो है डिमांड स्टार्ट करते हैं कि हमको भी जो लैंग्वेज के बेस पर चाहिए, बिकॉज पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना, हरियाणा वाला जो रीजन है, सिंपल सी बात, यहाँ पे हिंदी या फिर हरियाणवी बोली जाती है इसके बेसिस पर। तो अब बहुत बड़ा एक डिसीजन जो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसी कारण से कमीशन बिठाई जाती है जिसको बोला जाता है फजल अली कमीशन, ठीक है ना। 1953 में बैठती है और 1955 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और ये अपनी रिपोर्ट में ये बोलती है कि हाँ चलो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम मान लेते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो कुछ चीज़ें क्या थी, जैसे कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी जो है एक साथ मेंटेन रहनी चाहिए उस पीस ऑफ लैंड की, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्वेशन।
अगर उस स्टेट का फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन करता हो, स्ट्रेंथन करता हो हमारी यूनिटी को, सिक्योरिटी ऑफ नेशन को, तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईजनेस को ये भी देखना चाहिए, क्या वो स्टेट जो बनेगी क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल होगी, क्या वो इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली स्टेबल होगी स्टेट, तो ये भी देखना चाहिए। साथ साथ में जब हम जो स्टेट बना रहे हैं क्या वो वेलफेयर कर पाएगी लोगों का, और साथ साथ नेशन का, ये भी हमें देखना चाहिए। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड तो इसी के फजल अली कमीशन के बेसिस पर फिर से क्या होता है कि एक एक्ट आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसमें रिकमेंड किया जाता है कि सिंपल सी बात नहीं, फजल अली कमीशन में रिकमेंड किया जाता है कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी जो है बनाई जाएगी, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बोला जाता है कि हम बनाएंगे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो इसी कारण से क्या होता है कि सिंपल सी बात, ठीक है, मतलब कि मॉडर्न स्टेट्स हैं वो किस में आ जाते हैं, फॉर्म जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि केरला कैसे बना। 1949 में क्या हुआ, स्टेट ऑफ त्रावणकोर और कोची को मिक्स कर एक बनाया गया त्रावणकोर कोचीन स्टेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद फजल अली कमीशन ने बोला कि मालाबार प्लस कसरगोड भी त्रावणकोर कोचीन स्टेट में जोड़ देना चाहिए, और 1 नवंबर 1956 को केरला का जो है वो स्थापना हुआ। और केरला का नाम जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अशोका की जो रोक एडिक्ट 2 है ना, जो कि 257 BC पहले लिखी गई थी, वहाँ पे एक मेंशन है केरलम के नाम से, सिंपल सी बात है ना, केरला पुत्रा के नाम से, है ना। और बोला जाता है कि केरलम जो है ना वो कहाँ से बना है, एक वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं चेरम। तो ये था पूरा का पूरा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि कैसे एक स्टेट का नाम चेंज किया जाता है, कैसे कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक जो है स्टेट्स बनी, और कैसे केरलम बनेगा, और केरलम की जो स्थापना वो चेरम से आई, एंड केरला पुत्रा जो है अशोक एडिक्ट 2 में भी मेंशन है। तो इसी कारण से हिस्टोरिकल फैक्ट, पॉलिटिकल फैक्ट मैंने आप सबके सामने रखे। बहुत संघर्ष लगा इन फैक्ट्स को इकट्ठा करने में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।